जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने बेबाक अंदाज की वजह से पूरे देश और दुनिया में पहचाने जाते हैं और कल उन्होंने अपने इसी बेबाक अंदाज का इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। भारत की दोनों सदनों में इस वक्त शीतकालीन सांसद सत्र जारी है और अब तक इस पूरे सत्र में विपक्षी दल के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अदानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री को भी घेर लिया था और राहुल गांधी ने अदानी मोदी भाई भाई का नारा लगा दिया था। राहुल गांधी के बाद कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो पूरे सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह पर हमलावर रहे। कल संसद सत्र की पूरी कार्रवाई का संजय सिंह भी हिस्सा थे और अपनी बारी आने के बाद वो दिल्ली की सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे। तभी किसी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक अभद्र नारा लगा दिया, जिसके बाद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर गौतम अडानी तक किसी को नहीं छोड़ा और एक एक करके सब पर हमलावर हुए। मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप। संजय सिंह ने कहा कि गौतम अडानी की हिमायत करने वाली सरकार हमें जेल भेजने को कह रही है। 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई मेरे हाथ में दे दो, कोई भी बाहर नहीं दिखेगा। और जेल भेजने की बात की ना, तो जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन कोई भी बाहर नहीं दिखेगा। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि दिल्ली में होने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो भी वहां के वोटर हैं या वहां के रहवासी हैं, उनका नाम कटवाने का काम कर रही है और ये पूरी तरीके से धांधली है। ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। संजय सिंह की इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि जिस संविधान की बात संजय सिंह कर रहे हैं, उसी संविधान के एक प्रोविजन में ये कहा गया है कि किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काटा या फिर हटाया जा सकता है। नड्डा ने आगे कहा कि कहीं ये लोग इतने दिनों तक सत्ता में रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटों की बदौलत तो नहीं बने हुए थे। जेपी नड्डा की इस बात पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई पूर्वांचल और दिल्ली वासियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने की। देश की तमाम सीमाओं पर तो इनके मंत्री अमित शाह की निगरानी है, फिर कैसे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली पहुंच गए? इनकी सरकार घास छिल रही थी क्या? संजय सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए आप इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने। सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? संजय सिंह का ये रूप शायद ही किसी ने इससे पहले कभी देखा होगा।
वो पूरे सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य तमाम नेताओं के ऊपर हमलावर रहे। सदन में उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि उनकी सरकार बजट का 25% स्कूल और 13% हॉस्पिटल्स पर खर्च कर रही है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बिजली से लेकर तमाम मूलभूत सेवाएं वहां के रहवासियों के लिए फ्री प्रोवाइड कर रही है। और आगे उन्होंने बताया कि हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए स्कूल और शिक्षा नीति देश और विदेश के लिए एक रोल मॉडल है। जाते जाते संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में लड़ने आ रहे हैं तो ठीक से लड़ना, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, वरना हमने वहां की जनता को सब कुछ समझा और बता दिया है और वहां की जनता अपने मत का प्रयोग करते हुए आपके इस षड्यंत्र और धांधली का जवाब देगी। संजय सिंह के द्वारा दिए गए इस पूरे बयान पर आप किस तरीके से अपनी नजर को रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।